और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। काशी तमिल संगमम 4.0 के थीम का काशी के स्कूलों पर असर देखा जा सकता है। 8वीं कक्षा तक बच्चे तमिल सीख रहे हैं, साथ ही बच्चे आपस में तमिल में बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं शिक्षक और बच्चे तमिल भाषा को लेकर खासे उत्साहित भी हैं। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का थीम तमिल कर कलाम यानी आओ तमिल सीखे है। तमिलनाडु से आए करीब 50 शिक्षक स्कूलों में तमिल भाषा सिखा रहे हैं। वो इसे लेकर बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बच्चे उन्हें सम्मान तो दे ही रहे हैं, साथ ही बड़े लगन और उत्साह से तमिल सीख रहे हैं। I came here to teach Tamil in Varanasi schools. Students are very interestingly learning Tamil. I feel very happy to teach Tamil here. ये अलग बात है कि स्कूल के बच्चे 8वीं कक्षा के हैं, लेकिन इनमें गजब का जोश है। साथ ही वे पूरी लगन से तमिल भाषा सीख भी रहे हैं। वहीं इस अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। Our teacher is very interactive and teaching us very nicely. It is very beneficial for us and for our future, as we are getting to learn a new language which will help us in our future. I am very thankful to our government that they are providing us this opportunity to learn Tamil. I would like to express my deepest gratitude to our government for giving us this opportunity to learn Tamil. I think it is very important for a student to learn new languages and new skills. We are learning Tamil and I'm very glad that I got the opportunity to learn Tamil, and the teacher is very great and she's teaching with great enthusiasm, and we are also learning, which is a very good subject. स्कूल प्रबंधन भी तमिल सिखाने के केंद्र सरकार के प्रयास को लेकर काफी प्रसन्न है और इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मानकर इसमें बच्चों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। It's a very good opportunity for children and for the school, as we are having, along with the co-curricular activities and the curricular activities, children also has got an opportunity to learn this language called Tamil, an ancient language, and I see children are coming with a lot of interest and they are showing enthusiasm in learning, and after the class they come and show me the copies. I see in them a lot of smile and a lot of interest for learning, and I have also made the children to be aware of the language, and they are very happy about it. And this is also, government is giving us one of the provision for children to know something new, something of the ancient language of the southern India, and they have got this opportunity. I feel children are great and they will enrich by it. Thank you. तमिल भाषा सीखने का उत्साह स्कूल के बच्चों में तो है ही, तमिलनाडु से आए शिक्षकों में भी जबरदस्त उत्साह है। बच्चे मन के सच्चे सीख रहे हैं एक नई भाषा जो प्राचीनतम भाषा में से है, वह है तमिल, और सोच है इस बार के काशी तमिल संगमम की कि आओ तमिल सीखें। ये बच्चे भाषा सीखने में जितना उत्साह दिखा रहे हैं उतना ही आनंदित हैं इसको सीखकर, और सरकार को, केंद्र सरकार को खास तौर से वो धन्यवाद कर रहे हैं कि उनको यह अपॉर्चुनिटी मिली है, और यह अपॉर्चुनिटी उन्हें इसलिए मिली है कि वो काशी में हैं। काशी लॉर्ड शिवा की नगरी, वो तो ये जानते ही हैं, लेकिन यह भी बता रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, सेंट मैरीज स्कूल, वाराणसी। काशी में गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। वहीं दक्षिण भारत में कहते हैं कि जीवन में एक बार गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। ऐसे में काशी तमिल संगमम 4.0 के अभियान के तहत आए आगंतुकों ने गंगा स्नान कर पुण्य लाभ लिया। काशी अपने आप में एक पुण्य स्थली है, और विशेष इसलिए कि यहाँ माँ गंगा उत्तरायणी होती हैं, और जिस प्रकार उत्तर भारत के लोगों में गंगा स्नान से पुण्य लाभ की स्वीकार्यता है, उसी तरह दक्षिण भारत में भी
गंगा स्नान से पाप समाप्त होने और पुण्य लाभ की स्वीकार्यता समान रूप से ही है। काशी तमिल संगमम में जो लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं वे गंगा स्नान का पुण्य लाभ ले रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। We went to Kashi Vishwanath temple, Annapurni Ji temple and Vishalakshi Amman temple, and we saw Ganga Aarti. Today we had a immense pleasure to have a Ganga Snan in Ganga. It is a very much divine place. We are eagerly waiting for this. We are very much pleasure to have this trip. And thanks to everyone who are organizing this, and thanks to Narendra Modi ji. We have came here to visit Gangai Tirtham. This is, like very holy and spiritual place it is. According to our Hindu culture, in our lifetime before our death, at least once we have to come to Kashi. Very thanks to Modi ji for giving this wonderful opportunity. गंगा स्नान वेदों में, पुराणों में या यूं कहें कि संपूर्ण सनातन परंपरा में वर्णित है। इसे हम अपनी परंपरा के रूप में देखते हैं। किसी भी पर्व या धार्मिक अनुष्ठान में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, वह भी काशी में। जो प्रतिनिधि मंडल आते हैं प्रत्येक दिन दर्शन करने के पश्चात गंगा में स्नान करते हैं। दक्षिण भारत में एक एक गांव में काशी में आना, गंगा स्नान करना, बाबा का दर्शन करना, इसको लेके बहुत ही विशेष श्रद्धा उनके मन में रहता है। दीपावली के दिन विशेष रूप से वहाँ पूछते हैं, गंगा स्नान हुआ, एक एक लोग दीपावली के दिन पूछते हैं। कलऊ गंगैव कलम, कली में जो है गंगा का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए गंगा स्नान करने से कई करोड़ों जन्म का पाप का नाश होता है। माँ गंगा का मान उतना ही है जितना काशी विश्वनाथ का। कहते हैं गंगा का घर है काशी, इसलिए बाबा को गंगाधर भी कहते हैं। गंगा स्नान का अपना महत्व है, वेदों में भी वर्णित है कि किस तरह से पुण्य लाभ मिलता है, पाप का नाश होता है। काशी तमिल संगमम 4 में जो भी समूह में सदस्य आ रहे हैं वो यह पुण्य लाभ पा रहे हैं गंगा स्नान करके, और सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसा सौभाग्य सरकार ने उन्हें दिया कि वो काशी दर्शन कर पा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं और गंगा स्नान का पुण्य लाभ पा सकें। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत आज छठा समूह काशी पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर बड़े ही जोरदार तरीके से समूह का स्वागत किया गया, जिसे लेकर आगंतुक भाव विभोर नजर आए और उन्होंने इस आयोजन के लिए सरकार और काशी के लोगों का धन्यवाद किया। वहीं तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता के अन्नामलाई ने काशी तमिल संगमम को लेकर कहा कि इस अभियान से दोनों भाग के लोगों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और भी प्रगाढ़ हुई है। हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी ने के अन्नामलाई से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण चल रहा है। बहुत सारे गणमान्य अतिथि, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर आ रहे हैं और तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई जी हमारे साथ में। आपने क्या देखा, क्या समझा और क्या पाया? एक संगमम प्रीवियस संगमम का ऊपर बिल्ड हो रहा। फोर्थ संगमम इज लर्निंग तमिल. So this Sangamam, I see more participation of the local public. So it is increasing, and a lot of people are learning basic Tamil also. I also saw a lot of Tamil, Kashi Tamil Sangamam Yatris, kal 220 आदमी था. So they are trying to learn basics of Hindi. क्या है वो alphabet क्या है. So I'm seeing a lot of intermingling. That is. क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या चेंज आ रहा है हमारे तमिल भाई बहनों के, जो अगर हम तमिलनाडु की बात करें वहां पर, और लोग क्या सोच रहे हैं इन आपस में जो रिलेशन, हमारा बॉन्डिंग जो बढ़ रहा है? 500 till now about 10,000 people Kashi Tamil Sangam में participate total 4 years में. So we have to understand, seeing is believing. One person comes here,
देख रहा हो, इधर काशी का कल्चर देख रहा, वापस तमिलनाडु इज कमिंग, ही इज टेलिंग हिज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स व्हाट इज हैपनिंग ही और शी. So that is why the Kashi Tamil Sangam has become a big spirited discourse in Tamil Nadu. One, everybody knows, okay, whatever some people talk about North India or some people talk about South India, it is all only political bath. So people welcome me. Sir, every year last year, the first train reaches at 2 o'clock in the morning. 300 people from Kashi are in the railway station in this cold to receive our people. Seeing is believing. Immediately your mind opens up. Oh, 400 people have come to receive me, and everywhere there is a smile, sir. Pura Varanasi, Namo Ghat, everywhere there is a smile. People know, okay, एक भारत है, कल्चर में थोड़ा सा अलग अलग है, बट भारतीय कल्चर एक है. क्या कहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को, जिसमें एक भारत को हम श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं, और उन पॉलिटिशियंस को जो अभी तक तोड़ते रहे हैं? So for me, the biggest contribution of our Honorable Prime Minister Narendra Modi, among many contributions, is building the spirit of Ek Bharat and Shresth Bharat. He has built it personally over the last 11 years, and he has invested so much in building this. जैसा कि अन्नामलई जी कह रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए बन रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के क्षेत्रों में ट्रैवल करें, और खासतौर से हमारी जो जेनजी जनरेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम अपनी युवा पीढ़ी बोलते हैं, अगर वो ट्रैवल करेंगे तो वाकई जो अगली जनरेशन या अगला जो भारत हम देख रहे हैं बनता हुआ, वो एक भारत तो है ही है, श्रेष्ठ भारत भी रहेगा. कैमरामैन सुनील के साथ मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज, वाराणसी. बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ.